नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि सक्षमता परीक्षा एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा दोनों 2024 में होने जा रहा है और इस परीक्षा की तैयारी हेतु मैं विज्ञान के कोशिका चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने परोसने का काम करने जा रहा हूं। ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आपके सामने जिन तथ्यों को मैं परोसने जा रहा हूं, उन तथ्यों से बहुवैकल्पिक प्रश्न बनते ही बनते हैं और वैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि सभी शिक्षकों तक ये जो हमारी मेहनत है वो उन तक पहुंच सके और सभी शिक्षकों तक इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोशिका, सेल। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक फंक्शनल इकाई है। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कभी कभी पूछ देता है जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में आप कोशिका टिक करेंगे। कभी कभी ये भी पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ने। आगे देखिए, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसॉप्टिकम नामक जीवाणु की। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, तो आपको याद रखना होगा माइकोप्लाज्मा गैलोसॉप्टिकम नामक जीवाणु। और सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिकाएं ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल्स की होती हैं। समझे ना? ये सबसे लंबी जो कोशिका होती है लंबाई के माध्यम में, तो वो आपको तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल्स होती हैं। अब देखिए, कोशिका के निम्न भाग होते हैं। कोशिका के मैं जो नीचे बताने जा रहा हूं वो कोशिका के वो भाग है, पार्ट है। ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यानी कि हर कोशिका में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं, ये आप समझ लीजिए। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित रहती है। यानी कि पादप कोशिका कहने का मतलब है पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होती है। देखिए, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। फिर यहाँ प्रश्न आ गया कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है। कोशिका भित्ति कोशिका अंगों की सुरक्षा हेतु कोशिका भित्ति कोशिका अंगों की सुरक्षा हेतु अजीवित निर्जीव पदार्थों से बनी संरचना है। यानी कि कोशिका भित्ति का जो कोशिका अंगों की सुरक्षा हेतु अजीवित निर्जीव पदार्थों से बनी संरचना है। ठीक है। चलिए, राइबोसोम। राइबोसोम एक कोशिका का अगला भाग। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। तो प्रश्न आ सकता है कि राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण करना है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऑक्सीकरण इसी में होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो कोशिका में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक क्वेश्चन यहाँ बना। नेक्स्ट है, इसमें डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है।
लगभग हजारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका होगा विभिन्न परीक्षाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी, पावर ऑफ सेल कहा जाता है। यह एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यह एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म हो गया, के अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है गोल्जी काय, इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन, यानी कि कोशिका के जो भी अणु है उनके आवागमन का ये प्रबंध करते हैं। ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि फिर प्रश्न बन रहा है ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कहा जाता है। नेक्स्ट लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न अनगिनत बार पूछे जा चुके हैं कि कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट जीव द्रव्य के बारे में जानिए। जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला अर्ध पारदर्शक, चिपचिपा एवं तरल पदार्थ है। यानी कि आप समझ गए कि जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला अर्ध पारदर्शक, चिपचिपा और तरल पदार्थ है। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए कोशिका झिल्ली, यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसका कार्य अणुओं का परिवहन करना है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्रश्न आएगा कि कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ये थे महत्वपूर्ण तथ्य जो कोशिका से रिलेटेड आपको ये प्रश्न है, और बहुतायत परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। ये विज्ञान विषय के हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे और जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि ये आपके परीक्षा की तैयारी में काफ़ी काम आ सके। इसको दिमाग में बैठा लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी तरीके के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।